नमस्कार, मैं बाल भगवान और आप देख रहे हैं जन जागरण। साथियों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस और समाचार मीडिया जहां एक तरफ अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है, वहीं दूसरी ओर मेरा मकसद है कि विश्वसनीयता के कसौटी पर 100% खरा उतरते हुए आप लोगों से जुड़ी सत्य और सबसे पहले समाचार आप तक पहुंचा पाऊं, ताकि आप अपने समाचार से अपडेट रहें। इसीलिए मैं आज आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे इस चैनल को प्यार दुलार दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आए। आगे हम बात करते हैं उस मुद्दे की जो हम लोग पिछले 22 अगस्त 2022 को पटना के डाक बंगला चौराहा पर एक बड़े जन आंदोलन किए थे। उसी से संबंधित आज की हमारी यह वीडियो है, जिसमें हम लोग विश्लेषण करेंगे कि उस आंदोलन से हमें क्या मिला और क्या मिलने वाला है। कुछ साथियों का बार बार कॉल आ रहा है कि बाल भगवान सर क्या होगा, हम लोग जो इतना मेहनत किए क्या वो व्यर्थ गया, क्या उसका लाभ हमें कुछ मिलेगा। इसी पर मैं एक विश्लेषण करूंगा। साथियों, कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती है। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो पॉजिटिव वे में होता है, न कि नेगेटिव वे में होता है। हमने पूरे बिहार के 38 जिला के लगभग 6 से 7 हज़ार अभ्यर्थी डाक बांग्ला चौराहा पर आप सभी ने एक जोरदार सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन करने का प्रयास किया। सरकार तक ही नहीं, पूरे देश में आपका समाचार पहुंचा कि बिहार के 38 जिला से लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं, ताकि और उनका विज्ञप्ति यथाशीघ्र जारी हो। इसके लिए पिछले 3 वर्षों से वो संघर्ष कर रहे हैं। उसी क्रम में पूरे देश में इस बात को आप लोग पहुंचाने का कार्य किए। अब सवाल उठता है कि सरकार तक हमारी बात पहुंची, लेकिन सरकार इस पर एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही है। क्या जो हम लोग उतने तपती धूप में, उतने गर्मी में आप सबने जन आंदोलन किया 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए, वो विज्ञप्ति कब आएगी? सरकार क्या हमारा मैसेज सुन करके चुप्पी साध ली है? तो मैं बता दूं कि वो साथी चिंतित नहीं हो। जो मेहनत आपने किया है 22 अगस्त को पटना के गर्दनी बाग में और डाक बंगला चौराहा पर एक जो जन आंदोलन बिहार सरकार के खिलाफ में किया, उसका परिणाम आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप सबने जो मेहनत किया धूप में जा कर के वो आपका मेहनत बेकार हो गया है। सरकार में हलचल है। आपके इस कार्य को लेकर के सरकार भी चिंतित है कि कहीं न कहीं मैं एक बड़े जन समूह को, बिहार के बड़े संख्या में उपस्थित सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थियों का अवहेलना कर रहे हैं, उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और ये बात सरकार में चल रही है, बशर्ते आज नहीं दिख रही है, 2 दिन में नहीं दिखी, लेकिन इसका नतीजा आप सभी को देखने को मिलेगा और बहुत जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकार जो है वो लगभग इस कदम से, आपके जन आंदोलन से सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है
कि जो भी अभ्यर्थी आज पिछले 3 वर्षों से विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मांग जायज़ है और उनका हक मिलना चाहिए। मैं बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी साथियों से कहना चाहूँगा जो 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से, कि आप चिंतित न होइए। आपने जो संघर्ष दिखाया गर्दनी बाग में पिछले 1 अगस्त से धरना प्रदर्शन किया, उसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। आप धैर्य बनाए रखिए और अपने कार्य के प्रति सचेत रहिए। आप चिंतित न हो कि हमने जो कार्य किया उसका फल हमें कब मिलेगा। उसका फल ज़रूर मिलेगा। और ये आप जान जाइए कि उस आंदोलन से बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी बात सरकार तक बखूबी पहुंची है। चाहे उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी हों, इस पर बोले हैं कि आप थोड़ा धैर्य बनाइए, आपको खुशखबरी बहुत जल्द मिलेगी। ये बात सुनने को मिला था। माननीय नीतीश कुमार जी भी इस बात को, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जानते हैं कि ये बच्चे पिछले 3 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और उसी साहस से, उसी हौसला से, उसी बुलंदी से अपने मांगों को सरकार के पास पहुंचानी होगी, ताकि सरकार को भी पता चले कि ये जो 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी बिहार के 38 जिला के जो सीटेड बीटेड पास हैं, वो दिल से पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे हैं, अपने गांव समाज में भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और आखिर कब तक इनको इग्नोर किया जा सकता है। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए। बहुत सारे साथियों का मेरे पास कॉल आया कि सर विज्ञप्ति कब तक आएगी, क्या होगा, सरकार कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं दे रही है। तो मित्रों, प्रतिक्रिया तो आया था तेजस्वी यादव जी का। हाँ, हम कह सकते हैं कि हमें उस प्रतिक्रिया पर भरोसा नहीं है, हमें उस प्रतिक्रिया के सहारे नहीं बैठनी है, हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है, हमें अपना संघर्ष जारी रखनी है, हमें अपनी मांग जारी रखनी है कि यथाशीघ्र सरकार 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली का विज्ञप्ति जारी करे। और इसके लिए मैं बिहार के 38 जिला के सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप लोग हौसला मत खोइए। आप ही इस लड़ाई के जान हैं, आप ही इस लड़ाई के मेन खिलाड़ी हैं। और हमने जो आंदोलन किया, जन सैलाब दिखाने का कार्य किया, उसका नतीजा हमें मिलेगा। सचिवालय से लेकर के बिहार सरकार के सभी अधिकार मंत्रियों में इस बात की चर्चा है। सीपीआई के एमएलए चाहे संदीप सौरभ जी हों, वो भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये लोग बहुत दिन से उपेक्षित हों। मनोज मंजिल जी हों, ये सारे आपके फेवर में हैं और आपके कष्ट को समझते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने हौसले को तोड़ना नहीं है। हमें यह अपनी 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का संघर्ष से जो जारी रखना है और हमें हमारा हक जरूर मिलेगा। कल्पना कीजिए, कोई भी लड़ाई
कोई भी संघर्ष जीतने में कुछ समय लगते हैं, तो उसी तरह से हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और आगे आने वाले समय में हम लोग अपने आंदोलन को भी जारी रखेंगे, ताकि सरकार हमें हमारी विज्ञप्ति दे, क्योंकि हम बहुत दिनों से ऐसे ही घूम रहे हैं। सरकार से भी हमारी मांग है कि सरकार अब ज़्यादा दिन हमें न घुमाए रोड पर। हम लोग पिछले 3 वर्षों से रोड पर हैं और ये आज जो पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में आज हमारा संघर्ष चर्चा का विषय बना हुआ है कि 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की लोग मांग पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं। और मांगे भी क्यों नहीं, जबकि सरकार भी वादा कर चुकी थी। तो मैं उन साथियों के लिए ही बात बार बार कह रहा हूँ कि आप निराश मत होइए, जो बार बार फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं कि सर क्या होगा, विज्ञप्ति कब तक आएगी, क्या हम जो जन आंदोलन किए उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप चिंतित मत होइए, बेनिफिट आपको मिलेगा, हर हाल में आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो साहस आपने दिखाया, जो धैर्य आपने दिखाया, जो उस तपती धूप में आप मेहनत किए, वो व्यर्थ नहीं गया है और उसका परिणाम आपको दिखेगा। मैं आगे ये भी कहना चाहूँगा एक सूचना के तौर पे कि आज कुछ साथी सचिवालय गए थे और सचिवालय से आज का ये अपडेट है कि जो हमारे सचिवालय के आईएएस अधिकारी हैं, चाहे प्राथमिक डायरेक्टर रवि प्रकाश सर हो या दीपक सर हो, उनका स्पष्ट कहना है कि आपका बहाली माननीय सरकार पे निर्भर है, वो जब चाहे आपकी बहाली दे देगी, हम उसके लिए तैयार हैं। तो हम सबको ये मान लेनी है कि हमारी बहाली 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली का अगर कोई रुकावट है तो वो सरकार है। सरकार जिस दिन आदेश दे दे सचिवालय के अधिकारियों को, मैं मानता हूं कि उस दिन हमारी बहाली आ जाएगी, क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं कि आपके लिए वेब पोर्टल तैयार हो गया है, रिक्तियों की दिशा में कार्य हो रहा है, अर्थात वो कार्य पूरा हो गया है, लगभग वो कार्य पूरा हो गया है। अब सचिवालय के अधिकारियों का इंतज़ार है केवल मंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के आदेश का, माननीय बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का। तो हमें हर हाल में बिहार सरकार को ही दिखाना है और बिहार सरकार को ही तोड़ना है कि आप हमें हमारा विज्ञप्ति दीजिए। और इसके लिए हम सबकी हौसला बुलंद रखनी होगी। और जब भी शीर्ष नेतृत्व के तरफ से गर्दनी बाग धरना स्थल पर बुलाया जाता है, हम लोग को एक बड़ी संख्या में पहुंचनी होगी और उसी तरह का एक जन आंदोलन, जन सैलाब दिखाना होगा, ताकि बिहार को बार बार पता चले कि हम बहुत बड़ी जनसंख्या को उपेक्षित कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार है, यहाँ सब कुछ संघर्ष के बाद ही मिलता है। पढ़िए, आंदोलन कीजिए, लाठी खाइए। जब आपका बहाली चालू हो जाए उस समय भी आपको आंदोलन की आवश्यकता होगी, उस समय भी आपको लड़ना होगा। तो आप सबसे यही मैं कहूँगा कि आप सब लोग हताश न होइए,
जो कार्य आपने किए हैं पिछले दिनों 1 अगस्त से लेकर के अभी तक, उसका परिणाम आपको मिलेगा। हम लोग अपना कर्म करते रहें, फल देने वाला हमें देगा। हमें अपना कर्म करना है, कर्म पे भरोसा भी रखना है कि हमने जो किया है वो व्यर्थ नहीं किया है, हमने जो लड़ाई लड़ी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। और ये तभी संभव है जब उस लड़ाई को हम लगातार जारी रखें। कोई भी लड़ाई है लड़ करके अगर छोड़ दी जाती है, कोई भी मांग है उसको कुछ दिन मांग करके छोड़ दी जाती है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसके लिए हमें यही प्रयास करना है कि जब तक हमारा नोटिफिकेशन हमें मिल नहीं जाता है तब तक ये संघर्ष हम जारी रखें। और ये हमारा संघर्ष है बिहार सरकार से। बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी सोच लें कि ये हमारा संघर्ष है बिहार सरकार से। और बिहार सरकार अपने कार्यशैली के लिए, अपने रणनीति के लिए पूरे देश में चर्चित है। यहाँ तक कि माननीय हाई कोर्ट से भी बिहार सरकार को कई बार लताड़ लग चुका है, तब जाके कोई कार्य करती है बिहार सरकार। तो हम भी मान के चलें कि हमारा भी जीवन कुछ दिन और संघर्ष का सही, लेकिन ये संघर्ष तब तक चलेगा बिहार सरकार के विरुद्ध जब तक 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली का विज्ञप्ति हमें मिल नहीं जाता है, तब तक हमें ये संघर्ष चलानी होगी। सचिवालय के अधिकारी बोल रहे हैं कि जैसे सरकार का निर्देश हमें प्राप्त होगा आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। हम अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं, समय से सारा कार्य कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं सरकार की ही है जो हमें लटकाई हुई है और हमें लटकाना चाहती है। ज़रा सोचिए, हम लोग इतना दिन से पढ़ाई किए, इतना दिन से संघर्ष किए, सीटेट बीटेट पास किए, डीएलएड बीएड पास किए, तो इतनी जल्दी हम हार नहीं मानेंगे इस सरकार से। ये सरकार हमारे धैर्य का परीक्षा ले रही है, हमारे संघर्ष का इम्तिहान ले रही है। तो हम वो संघर्ष करके दिखाएंगे। हम वो धैर्य अब टूट रहा है और सरकार को ये दिखाने का कार्य करेंगे कि अब आपको देना होगा, नहीं तो लगातार ये संघर्ष जारी रहेगा। और सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने हौसले को बनाए रखिए। सरकार में अंदरूनी हलचल है। सरकार में अभी आप सब जानते हैं कि 2-3 दिन विधानसभा सत्र चल रहा है 26 अगस्त तक। इसको लेकर के पूरे पटना में धारा 144 लगा है। हमारे गर्दनीबाग धरना स्थल से भी सारे अभ्यर्थियों को हटा दिया गया है। लेकिन जैसे प्रशासन से हमें इजाज़त मिलती है कि अब आप धरना स्थल पर आ सकते हैं, हमें पूरे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों को उसी एकजुटता के साथ पुनः गर्दनीबाग में पहुंचने की आवश्यकता है। और आपने देखा कि जो 22 तारीख का हमारा आंदोलन हुआ, हम सबका आंदोलन हुआ 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए, वो कहीं न कहीं बहुत बड़े पैमाने पर सफल रहा। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। पूरे देश के प्रिंटेड मीडिया से लेकर के आपके डिजिटल मीडिया तक सभी लोगों ने माना कि नहीं, ये अभ्यर्थी सही है और अपने नौकरी की मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य को अंधकारमय होने से बचाने के लिए मांग कर रहे हैं और इनका हक इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि ये पिछले 3 सालों से पीड़ित हैं।
तो सरकार क्यों इनका अनदेखा कर रही है, और इसी को लेकर के सरकार भी कहीं ना कहीं सचेत हो रही है और कार्य कर रही है और मंशा बना रही है कि नहीं, अगर इनकी विज्ञप्ति हम ज़्यादा दिन तक रोकते हैं, इन्हें ज़्यादा दिन सड़कों पर रखते हैं, तो ये कई बड़ी जन सैलाब में पुनः आने का कार्य करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग के तरफ से 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के सभी 38 जिला के अभ्यर्थियों के तरफ से अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है कि अगर आप 5 सितंबर तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं देते हैं तो एक बहुत बड़ा जन सैलाब पुनः पटना की धरती पर उतरने का कार्य करेगा और बिहार सरकार की नीतियों को बताने का कार्य करेगा कि आप हमारे साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, कैसी भद्दी मजाक कर रहे हैं हमारे भविष्य के साथ। तो मैं यही कहूँगा, जो भी साथी ऐसा विचार रखते हैं और सोच रहे हैं कि जो आंदोलन हमने किया, जो पिछली बार 1 अगस्त से हम मेहनत कर रहे हैं या 3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, वो उसका क्या नतीजा होगा, उसका क्या परिणाम होगा, क्या व्यर्थ गया? तो मित्रों, वो व्यर्थ नहीं गया है, वो परिणाम आपको दिखाएगा। और उसी का नतीजा है कि आज हर तरफ 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप सबसे आग्रह होगा कि आप हमारे चैनल को, जन जागरण को प्यार दुलार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं प्रयास करूंगा कि 100% सही और सटीक जानकारी आपको दूं। कोई भी विभाग से विश्लेषण करूं तो वो सटीक करूं, और आप सब जानते हैं कि जो बोलता हूं वो सत्य बोलता हूं, और प्रयास करूंगा कि सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको सही और सटीक जानकारी दे सकूं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो समय देकर के आपने हमारे वीडियो को देखा, और एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक प्यार दुलार दें। धन्यवाद।